गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम लोग विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृद्धि और विकास के बारे में जाना। अब आगे देखते हैं विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है इसका, विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है। यह मस्तकादिमुखी अथवा सिरोपुच्छीय सिद्धांत वृद्धि तथा विकास के मार्गों की व्याख्या करता है। इसमें क्या होता है, विकास जो है सिर से लेकर पैर तक होता है, यानी कि ऊपर से आरंभ होता है नीचे तक, तो इसे सिरोपुच्छीय भी बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का सबसे पहले सिर पर नियंत्रण होता है, फिर भुजाओं पर और फिर पैरों पर। जन्म के बाद पहले 2 माह के भीतर शिशु सिर तथा चेहरे पर नियंत्रण विकसित करता है। शुरुआत के 2 महीने जो हैं शिशु क्या करते हैं, सिर तथा चेहरे पर अपना नियंत्रण बनाते हैं। फिर है अगले कुछ महीनों में अपनी भुजाओं के प्रयोग से वे स्वयं सिर उठाने में समर्थ हो जाते हैं। सिर में जब संतुलन आ जाता है तो कंधे पर जोर डालकर थोड़ा वो अपने सिर को उठाने की कोशिश करते हैं। 6 से 12 महीने की आयु में शिशु पैरों पर नियंत्रण करना आरंभ कर देता है तथा खिसकने, खड़े होने और चलने में भी समर्थ हो जाता है। भुजाओं का समवर्गीकरण सदैव पैरों के समवर्गीकरण के पहले होता है। पहले कंधे का समवर्गीकरण होता है, फिर बाद में पैरों का। दूसरा है शरीर विकास के केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसमें क्या है, इस सिद्धांत को निकट दूर विकास सिद्धांत कहते हैं, जो विकास के मार्ग की व्याख्या करता है। इसका अर्थ होता है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी अंगों से पहले विकसित होती है, यानी शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास, जिसमें रीढ़ की हड्डी आती है, मांसपेशियां आती है। तो बालक की भुजाएं हाथ से पहले विकसित होती है तथा हाथ और पैर में उंगलियां और पंजे बाद में आते हैं। क्या हो गया ये, उंगलियां तथा पंजे शारीरिक विकास में अंतिम स्थान रखते हैं। फिर है तीसरा है विकास परिपक्वता तथा सीख पर निर्भर करता है। विकास बालक में 2 कारकों के कारण होता है। प्रथम कारक है परिपक्वता तथा दूसरा है अधिगम या सीख। विकास के लिए इन दोनों कारकों का होना आवश्यक है। अगर दोनों में से कोई एक भी कम होता है तो शिशु का जो विकास है, क्रियात्मक विकास, वो सामान्य ढंग से नहीं हो पाता है। अच्छा, यदि दोनों कारक अनुपस्थित हैं तो निश्चित रूप से बालक में किसी प्रकार का क्रियात्मक विकास नहीं होगा। परिपक्वता और अधिगम में दोनों ही नहीं है तो क्रियात्मक विकास असंभव हो जाता है। क्रियात्मक विकास पर अधिगम तथा परिपक्वता का अलग अलग प्रभाव न पड़कर मिला जुला या अंतः क्रियात्मक प्रभाव भी पड़ता है। उसके बाद है विकास की गति निरंतर एवं निरंतर होती है। विकास की गति जो है वो निरंतर होती है। बाल विकास गर्भावस्था से आरंभ हो जाता है और मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। क्या है, इसको हम लोग पहले भी देखे कि विकास जो है जब तक हम जीवित हैं तब तक चलता है, यह रुकता नहीं है। कभी इसकी गति धीमी तो कभी तेज हो जाती है। भले ही यह रुकता नहीं है लेकिन गति जो है एक समान नहीं होती है। जैसे शिशु के दांत जो है वो 6 महीने में निकलते हैं, लेकिन माँ के गर्भ में ही उसके मसूड़े बनने शुरू हो जाते हैं। फिर है विभिन्न अंगों के विकास की गति जो है वो भिन्न होती है। जैसे शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति अलग अलग होती है। मस्तिष्क का विकास 8 वर्षों तक होता है, लेकिन बुद्धि का विकास जो है वो 16 वर्षों तक होता है। इसके बाद देखते हैं विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है।
विकास का एक निश्चित प्रतिरूप, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, सभी बच्चे उसी क्रम से विकसित होते हैं, यानी कि विकास जो है वो क्रमानुसार होता है, एक के बाद एक। जैसे पहले वह बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है। यद्यपि यह बात अलग है कि कोई बच्चा जल्दी बैठना सीखता है और कोई देर से। तो क्रम है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले खड़ा होना फिर बैठना सीखेगा। पहले बैठना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखता है। फिर है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक के विकास के क्रम में हम देखते हैं कि पहले बालकों में सामान्यताओं का विकास होता है, फिर विशिष्टताओं का। जैसे गर्भ में हाथ पैर और उंगलियां जैसे गर्भ में पहले हाथ पैर का विकास होता है और फिर बाद में उनमें उंगलियां और नाखून आने लगते हैं। इसके बाद है विकास में व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। व्यक्तिक भिन्नता क्या है? प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक अनूठा प्राणी है। जिन बालकों में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र होता है, वह अन्य विकास भी शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। जिस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही है, तो स्वाभाविक है कि उसका और भी विकास जो होगा वो भी सही ढंग से होगा। परंतु मंद गति से बढ़ने वाले बच्चे आगे भी धीमी गति से बढ़ते हैं। जिस बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, तो क्या है, मानसिक और शारीरिक विकास अगर अच्छे ढंग से नहीं हुआ, तो और भी जो विकास है उनकी भी गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। जैसे पूरे विकास की अवस्थाओं को कुछ भागों में बांट कर देखा गया है कि एक अवस्था के साथ सभी बालकों में कुछ विशेषताएं होती हैं। एक ही उम्र के सभी बच्चे हैं, लेकिन सभी में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। जैसे शैशवावस्था में बालक अपने पर्यावरण को जानने की कोशिश करता है। वो अपने आस पास पड़ोस इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है। फिर है बाल्यावस्था में बच्चे खेल कूद में ज़्यादा लिप्त रहते हैं। खेल कूद उन्हें बहुत पसंद है, तो खेल कूद में ज़्यादा वो मन लगाते हैं अपना। तथा किशोरावस्था में विपरीत लिंग साथियों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक बालक विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरता है। क्या है, सभी बच्चे जो हैं वो विकास की अवस्थाएं बनी हुई है, उनसे वो होकर ही गुजरता है। जैसे विकास के निश्चित क्रम के कारण प्रत्येक बालक क्रमशः सभी अवस्थाओं से गुजरता है। कभी भी बालक एक अवस्था को छोड़कर अगली अवस्था में नहीं जा सकता है। जैसे बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था, फिर वो किशोरावस्था में पहुंचता है। ऐसा नहीं कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। फिर है विकास के अंतिम रूप की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे? बच्चों के बचपन के गुणों के आधार पर, छोटे से लोग बच्चों को देखते आ रहे होते हैं, तो उनके गुण के आधार पर अनुभवी मनोवैज्ञानिक उनके व्यक्तित्व की भविष्यवाणी कर सकते हैं। और अनुसंधान में यह भी देखा गया है कि 85% तक ये भविष्यवाणियाँ जो है वो सच साबित होती है। फिर है नेक्स्ट, प्रत्येक बालक अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचता है। विकास की एक चरम सीमा निर्धारित है और सभी बालक आगे पीछे, कोई धीमी गति से, कोई तीव्र गति से आगे पहुंचते हैं। प्रत्येक बालक के विकास की गति भिन्न होती है, परंतु वह अपने विकास को पूर्णतः जल्दी या देर से प्राप्त कर ही लेता है। उसके विकास में कई कारक सहायक और कई कारक जो हैं वो बाधक भी होते हैं। जैसे कुपोषण, अस्वच्छ वातावरण, प्रोत्साहन की कमी, ये सब जो चीज़ें हैं वो विकास में बाधक का काम करती है। जैसे
अगर शिशु को या बढ़ते बच्चे को अच्छे से पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती है, अच्छे से आहार की प्राप्ति नहीं होती है, तो बच्चे किसी न किसी पोषक तत्व की कमी के कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और फिर है अस्वच्छ वातावरण। गंदे माहौल में, गंदे वातावरण में रहने से भी बच्चों का जो विकास है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। और फिर है प्रोत्साहन। अगर किसी खास चीज़ में बच्चे की काफ़ी रुचि होती है और बच्चे को उस तरह से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है या घर में उसे रोक दिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है, तो बच्चे का जो विकास है वो रुक जाता है। फिर है विकास साधारण से अधिक जटिलता की ओर अग्रसर होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य से जटिल की ओर अग्रसर होता है। बच्चे अधिकतर समस्या के कारणों को दूर करने के लिए क्रियात्मक तथा भाषागत कौशलों का प्रयोग करते हैं। विचारात्मकता के प्रथम स्तर पर यह देखा जाता है कि किस प्रकार से वस्तुओं और उनके कार्यात्मक संबंधों के विषय में बच्चे सोचते हैं तथा दो वस्तुओं के मध्य संबंधों को कैसे जोड़ते हैं। इस प्रकार बच्चों के क्रियात्मक कौशलों का आगे भी विकास होता है और धीरे धीरे वे वस्तुओं तथा विषयों के जटिल संबंधों को समझने में समर्थ हो जाते हैं। फिर है विकास तथा वृद्धि तथा विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है। ये कैसे? जैसे ही बालक विकसित होता है वह पहले से ही प्राप्त की गई कुशलताओं में कुछ और जोड़ता है तथा नई कुशलताएं और कौशलों पर शासन तथा आगे प्राप्ति का मूल बन जाती है। क्या है? वो एक चीज़ों को दूसरे चीज़ों से जोड़ते हैं और कुछ नए चीज़ों का निर्माण करते हैं। अधिकांश बालक इसी आदर्श का अनुसरण करते हैं। जो बच्चे काफ़ी तेज हैं वो खुद से भी कुछ सृजनात्मक कार्य करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भाषा विकास के क्षेत्र में बालक सबसे पहले रोता है, फिर क्या धीरे धीरे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग वो करने लगता है। क्या है? भाषा को सीखने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो बोलने लगता है और इस तरह से वो वाक्यों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट है वृद्धि तथा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास अनुक्रियाओं को यदि देखा जाए तो विकास की प्रक्रिया में सामान्य अनुक्रियाएं पहले और विशिष्ट अनुक्रियाएं बाद में उत्पन्न होती है। क्रियात्मक विकास में शिशु किसी भी चीज को पहले पूरे हाथ में उठाने में समर्थ होता है, फिर अंगूठे तथा उंगलियों का प्रयोग सीखता है। धीरे धीरे उसमें अंतर आने लगता है। बालक की पहली क्रियात्मक गतिविधियां बहुत सामान्य तथा अनिर्देशित होती है तथा किसी वस्तु की ओर रेंग कर पहुंचने से पहले वह अपनी भुजाओं को हिलाने तथा पैर से ठोकर मारने में समर्थ हो जाता है। किसी चीज़ को अगर उसे लेना है तो पूरा प्रयास करता है कि कैसे उसमें वहाँ तक हम कैसे पहुँचें, जैसे भी संभव हो उस वस्तु तक पहुँचा जाए। फिर है लास्ट है इसका वृद्धि तथा विकास की दरें व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति की जो विकास की दरें हैं वृद्धि और विकास की वो अलग अलग होती है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। दो बच्चे एक समान किसी भी चीज़ में नहीं होते हैं, तो सभी के व्यक्तिगत गुण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अच्छा, विकास का क्रम एवं प्रतिमान समस्त बालकों के लिए एक समान होता है। क्रम जो है किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे कैसे विकास होना है वो एक जैसा होता है, लेकिन जो है इसकी दरें जो है वो बिल्कुल भिन्न होती है। तो आज हम लोगों ने देखा विकास के सिद्धांत, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जिस पे हम लोग अपना ध्यान आकर्षित किए, इन्हें बिंदुबद्ध करके एक एक कर हम लोग इनकी व्याख्या की। तो आगे हम लोग अगले क्लास में
बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।